Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Wasim Raja. AutoCAD Civil 3D in एडवांस लेवल इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू ड्रा द कोऑर्डिनेट्स ऑन अलाइनमेंट। कि AutoCAD Civil 3D में हम अलाइनमेंट के ऊपर कोऑर्डिनेट्स कैसे ड्रा करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा पिछले लेसन में कि हमने कोऑर्डिनेट्स एक्सपोर्ट कैसे करने हैं एक्सेल में, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि हमने ड्रा कैसे करने हैं। हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जिस डिटेल और एडवांस लेवल से मैं AutoCAD Civil 3D पढ़ा रहा हूं, आपको इतनी डिटेल से पूरी यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी तमाम वीडियोज़ को फॉलो करें, उनको देखें और अपना कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मेरा हर पॉइंट आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर होगा। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रोड अलाइनमेंट और सेंटर लाइन में हाउ टू ड्रा द अलाइनमेंट कोऑर्डिनेट्स ऑन ड्राइंग, कि हम ड्राइंग पर अलाइनमेंट कोऑर्डिनेट्स कैसे ड्रा करेंगे। तो चलें हम AutoCAD की तरफ चलते हैं। ये हमारी AutoCAD विंडो है। इसमें ये होम टैब के ऊपर आपको यहाँ पे अलाइनमेंट का टैब नज़र आता है। इस पर आप क्लिक करेंगे और अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पर आप अपनी अलाइनमेंट का नाम दे देंगे, AB दे दें आपको, कोई भी जो आपका रोड का नाम है, और बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ रहने देंगे और यहाँ पर आल लेबल रहने देंगे। और अगर आप अपना जो आपकी अलाइनमेंट है उसके स्टेशन को इंक्रीमेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 2010 है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इससे पहले हम इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपके पास अलाइनमेंट लेआउट टूल्स की बार ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप इसके दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे टेंजेंट विद कर्व पे, तो ये आप फिर अपनी अलाइनमेंट ड्रा करेंगे इस तरह और इसके प्रेस कर देंगे तो ये आपकी अलाइनमेंट ड्रा हो जाएगी। अब हम अपनी अलाइनमेंट के ऑफसेट ड्रा करेंगे तो दोबारा अलाइनमेंट में जाएंगे, क्रिएट ऑफसेट्स अलाइनमेंट करेंगे और देन नीचे कह रहा है कि सिलेक्ट अलाइनमेंट, जिस पे आप अपने ऑफसेट्स ड्रा करना चाहते हैं। तो हम इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और ये हमारे पास क्रिएट ऑफसेट अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ आपको नंबर ऑफ ऑफसेट बता रहा है कि आपने कितने नंबर ऑफ ऑफसेट ड्रा करने हैं। हमने एक ड्रा करना है तो एक ही रखेंगे, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे इंक्रीमेंट है कि आपने इंक्रीमेंट ऐड करना है। इंक्रीमेंट होता है सेंटर लाइन से लेके ऑफसेट तक का डिस्टेंस। इधर 3 है, हम इसे 5 कर देते हैं। और यहाँ पर आपने नो लेबल ही रहने देना है, क्योंकि मोस्टली जो ऑफसेट्स होते हैं उनको लेबल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आप ओके पे प्रेस कर दें तो ये आपके ऑफसेट्स ड्रा हो गए सेंटर लाइन पर। अब हम इस पर पॉइंट्स ड्रा करेंगे, हम इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे अलाइनमेंट के। तो उसके लिए हमें पॉइंट पे जाना पड़ेगा। ये हमारा पॉइंट्स का टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे और अलाइनमेंट में जाएंगे। इसके बाद मेजर अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये बार ओपन हो जाएगी। इस बार को आप ड्रैग कर लेंगे, इसको आप यहाँ पे प्लस के निशान से ड्रैग करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रॉम्प्ट फॉर एलिवेशन, ये मैनुअल है, आप इसको ऑटोमेटिक कर लेंगे। ये प्रॉम्प्ट फॉर डिस्क्रिप्शन है, ये भी मैनुअल है, इसको भी आप ऑटोमेटिक कर देंगे और देन इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको नीचे बता रहा है स्टार्टिंग स्टेशन 00, ये आपको नीचे बता रहा है स्टार्टिंग स्टेशन 00। इसके बाद आप एंटर करेंगे और एंड स्टेशन आपको बता रहा है। इसके बाद दोबारा एंटर करेंगे और फिर आपको ये ऑफसेट कह रहा है कि अपने ऑफसेट इस अलाइनमेंट के ऊपर ही ड्रा करने हैं कोऑर्डिनेट्स या ऑफसेट लेकर ड्रा करने हैं। तो हमने चूँकि अलाइनमेंट के ऊपर ही ड्रा करने हैं, लिहाजा हम ऑफसेट सेलेक्ट नहीं करेंगे अभी। तो हम एंटर कर देंगे, एंटर। अब वो कह रहा है कि कितने इंटरवल पे लेने हैं, 10-10 पे। तो क्योंकि हमारी जो अलाइनमेंट पे ये जो स्टेशन हैं वो स्टेशन तो 20-20 पे है, लेकिन उसका सेंटर स्टेशन जो है वो 10-10 पे है। हम इसे 10-10 पे ले लेंगे। आप 20 पे लेना चाहें तो 20 दे सकते हैं, हम इसे 20 कर देते हैं। ये एंटर कर देंगे तो ये आप देख रहे हैं कि आपके हर ऑप्शन पे ये सारे पॉइंट्स ड्रा हो गए हैं। ये जो रेड कलर के ड्रा हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर के ये सारे पॉइंट्स ड्रा हो गए हैं आपके सारे स्टेशन पे। हमने 20-20 पे दिया था तो ये 0, 20, 40 इस पर ड्रा हो गए हैं। तो अब
अब वो नीचे कह रहा है कि सिलेक्ट अलाइनमेंट। अब हमने सेंटर पे तो ड्रा कर लिया, अभी हमने ऑफसेट्स पर ड्रा करने हैं, तो दोबारा से वही अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ये इसके ऊपर लेकर आए, क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गई अलाइनमेंट। अब भी स्टार्टिंग स्टेशन 0 है, ओके है। नेक्स्ट स्टेशन ये है एंड स्टेशन, तो इसको भी ओके कर देंगे। अब वो कह रहा है कि ऑफसेट दें आप, तो ऑफसेट क्योंकि हमने राइट और लेफ्ट पे ड्रा करने हैं, तो हमने जो ऑफसेट है वो 5 पे ड्रा किया हुआ है, तो इस मीन के कोऑर्डिनेट भी 5 पे ही ड्रा होने चाहिए। तो हम 5 सेलेक्ट करेंगे, 5, इसको एंटर कर देंगे। और देन वो कह रहा है कि आप कितने इंटरवल पे 20-20 भी करना चाहते हैं, तो हम 20-20 पे ही करना चाहते हैं, तो एंटर कर देंगे। ये देख लें आपके राइट जो ऑफसेट है उस पर आपके ये रेड पॉइंट्स आ गए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर ड्रा हो गए हैं ऑफसेट के ऊपर भी। अब आपका ऊपर वाला ऑफसेट रह गया है, तो अब हम इस पर ड्रा करेंगे। अगेन हम अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे, और नीचे कह रहा है सिलेक्ट अलाइनमेंट, तो वही प्रोसीजर 0-0 है, एंटर कर दें। लास्ट स्टेशन 381 है, उसको भी एंटर कर दें। अब वो इधर आपने ऑफसेट देना है, पहले आपने 5 दिया था तो उसने राइट पे किया, अब आपने -5 देना है, दूसरी तरफ के लिए -5 देना है, तो एंटर कर देना है। अब वो कह रहा है इंटरवल, तो इंटरवल 20 ही रखना है, एंटर कर दें। तो ये आपके दूसरी तरफ भी सारे कोऑर्डिनेट्स ड्रा हो गए। अब आपके पास कोई और अलाइनमेंट नहीं है। अगर आपने और मज़ीद ऑफसेट किसी पर कोऑर्डिनेट लेने हैं तो आप सेलेक्ट करके वही प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लेने, हम इसे एस्केप कर देंगे तो कमांड ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये सारे आपके जो पॉइंट्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये आ गया। अब हम इन पॉइंट्स पर कोऑर्डिनेट शो करेंगे। टेक्स्ट थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट छोटा कर सकते हैं, इसको 1500 कर लेते हैं। तो अभी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है स्टेशन कहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे, PTPC कहाँ पे है। तो अब हम इन पॉइंट्स के, ये पॉइंट्स तो हमने ड्रा कर दिया, अब हम इसके कोऑर्डिनेट शो करते हैं। तो आप कंट्रोल A करेंगे ताकि आपके सारे पॉइंट सेलेक्ट हो जाए। कंट्रोल A करेंगे तो ये आपके पास ऊपर प्रॉपर्टीज़ की बार आ जाएगी। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, इसका फंक्शन ख़त्म हो गया। ये प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देंगे, ये आपको प्रॉपर्टीज़ टूल बार आ जाएगा ये सामने। जैसे आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, इधर से आपने ड्रैग डाउन करना है और कोगो पॉइंट्स पे क्लिक कर देना है। ये आपके कोगो पॉइंट्स हैं, कोगो पॉइंट्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स लेवल का ऑप्शन नज़र आ रहा है नीचे, तो इसको आपने ओपन करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने एलिवेशन ड्रा करना है तो एलिवेशन पे क्लिक कर दें। नॉर्दर्न ईस्टिंग हमने ड्रा करनी है, नॉर्दर्न ईस्टिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सब पॉइंट्स के नॉर्दर्न ईस्टिंग ड्रा हो गई। अब चूँकि लेबल एक जैसा है तो आपको सही क्लियरली नज़र नहीं आएगा। हम इस लेबल का कलर चेंज कर लेते हैं, जो हमने पॉइंट्स ड्रा किए हैं उसके लेबल का कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आप ये क्रिएटर या एडिट्स में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप नीचे करेंगे, ये आपका बाई लेयर कलर है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम इसका कलर येलो कर देते हैं, ओके कर दें। ये इसका कलर येलो हो गया, अब इसको अप्लाई कर दें और ओके कर दें, ओके कर दें। तो अब आप एस्केप कर देंगे तो आप ये देख सकते हैं ये आपके कोऑर्डिनेट्स ड्रा हो गए हैं सब। तो आपको ज़रा क्लियरली नज़र नहीं आ रहे, जब भी चीज़ क्लियर ना हो तो उसको साइज़ छोटा कर दें। हमने साइज़ छोटा किया तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये सब तीनों पॉइंट्स पे आपके कोऑर्डिनेट्स ड्रा हो गए, नॉर्दर्न और ईस्ट आपके ड्रा हो गए। ये आपकी सारी नॉर्दर्न और ईस्टिंग ड्रा हो गई है। इसको मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं ताकि आपके ऑफसेट्स वगैरह क्लियर हो जाए। पॉइंट्स ड्राइंग के ऊपर ड्रा हो चुके हैं। अब अगर इन पॉइंट्स को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर है, ये आपको सबसे पहले एक एक्सेल में फ़ाइल बनानी पड़ेगी। हम एक्सेल में जाते हैं, इसमें ये न्यू फाइल बनाएंगे, आप क्रिएट करेंगे और फिर से सेव एज़ कर लेंगे। सेव एज़ पे जाएंगे और फिर यहाँ पर आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें और इसको नाम दे दें पॉइंट्स। इसको आपने CSV फॉर्मेट में सेव करना है। नीचे से सेव एज़ टाइप ओपन करेंगे और ये CSV सेलेक्ट करेंगे, CSV या ये CSV कॉमन एलिमिनेटर कोई एक आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसको CSV फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, इसको आप जैसे डेस्कटॉप कर लेंगे और सेव कर देंगे, ओके कर देंगे, यस। तो अब आप दोबारा एक्सेल में जाएंगे और यहाँ पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, ऑल पॉइंट्स पे, ये आपको पॉइंट ग्रुप को एक्सपेंड करेंगे और ऑल पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पॉइंट्स पे जाएंगे।
यहाँ पर इसको आप क्लोज़ कर देंगे, लो करके। तो अब यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ से इसकी फाइल सेलेक्ट करने की जो आपने रखी है यहाँ पर, ये आपका पॉइंट्स फाइल आ गई, इसको आप ओपन कर देंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे। तो ये आपके पॉइंट्स उधर चले गए। अब हम चेक करते हैं अपनी फ़ाइल, ये आप डेस्कटॉप पे आपकी ये पॉइंट की फ़ाइल है, इसको आप डबल क्लिक करें तो ये आप देखेंगे ये आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं। तो इसी तरह आप एक्सेल में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी आपके पास, इसलिए हमारे लेक्चर को फॉलो करते रहें। नेक्स्ट हम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।